नहीं हो पाई आगे। और भारत 24 की वाइस प्रेसिडेंट रुबिका लियाकत न्यूज़रूम से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हैं। रुबिका, एक बड़ा फैसला कैबिनेट की तरफ से। एब्सोल्युटली, ये वो फैसला है जिसका दशकों से देश की महिलाओं को इंतजार था। आप जानते हैं, लोकसभा में और राज्यसभा में जो महिलाओं की भागीदारी है, जो रिप्रेजेंटेशन है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर मैं राज्यसभा की बात करूं तो 10% है, और लोकसभा की अगर बात करती हूं तो मेरे ख्याल से लगभग 15% के आसपास महिलाओं की भागीदारी है, सांसदों की। और बहुत अरसे से ये मांग रही है कि महिलाओं की आवाज़, जो कि देश की आधी आबादी है, वो आधी भी नहीं है वहाँ संसद में, तो एक रिप्रेजेंटेशन की उसी अनुपात में बहुत अरसे से ज़रूरत थी। अच्छी बात यह है कि दोनों ही पार्टियां, इक्का दुक्की पार्टियों को अगर आप छोड़ दें, क्योंकि उसमें दलित महिलाओं को लेकर, ओबीसी और एससी एसटी को लेकर तमाम तरीके की दूसरी मांग है, लेकिन अगर उनको अलहदा कर दिया जाए तो चाहे वो सत्ता पक्ष हो या पक्ष हो, दोनों ने ये बार बार वादा भी किया है, अपने मैनिफेस्टो में इसका जिक्र भी किया है। बाकायदा सोनिया गांधी ने, आप जानते हैं, कितनी मरतबा इस चीज़ को लेकर खत भी लिखा है। और वो क्या वजह है, आप जानते हैं, 2010 में बहुत हंगामा हुआ था। याद कीजिए वो दिन जब मार्शल्स जो हैं, जो विरोध कर रहे थे महिला आरक्षण बिल का और जो 33% आरक्षण का, वो कंधे पर उठाकर तमाम विरोधियों को बाहर ले गए थे। लोकसभा में ये पास नहीं हो पाया था, वो अलग बात है, लेकिन अब 27 साल के बाद वो मौका है जब इतिहास रचने जा रहा है। देश की आधी आबादी को उसका हक मिलने जा रहा है, और इसीलिए तमाम हलकों में, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, इस बात को लेकर एक पॉजिटिविटी का माहौल नजर आ रहा है, और यह ऐतिहासिक होने वाला है। आयुष, बिल्कुल रुबिका, बने रहिए। पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर भी हमारे साथ कनेक्ट हैं। अदिति, कैबिनेट ने ये फैसला ले लिया है, बिल 20 तारीख को ही पेश किया जाएगा सदन में। बिल्कुल, देखिए, फैसला ले लिया गया है, लेकिन इंतजार था कि कैबिनेट की ब्रीफिंग हो। लेकिन इसके इतर पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिन्होंने कैबिनेट की बैठक से पहले पीएम और अमित शाह से मुलाकात की थी, उनके आवाज पर 70 नेताओं की, जिसमें सांसद हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, मौजूद हैं। अभी रुबिका जी ने कहा कि बड़ा ऐतिहासिक और सफलता वाली बात, तो मुझे याद आता है कि 27 साल से रुका ये बिल महिलाओं के उत्थान का, जिसे कह सकते हैं आज कहना सही होगा कि सफलता और असफलता में क्षमताओं का नहीं, इच्छा शक्ति का फर्क होता है। 27 साल से रुका हुआ ये बिल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो कहा जा रहा है कि ये पारित हो चुका है कैबिनेट में। और अब आप देखिए, विडंबना ऐसी है कि विपक्ष ने सोचा था कि प्रेशर किया जाए सरकार पे, और पहले ही कह दिया कि महिला आरक्षण बिल को हम प्रपोज करते हैं और सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको पारित करें। और अब जब सरकार इसको पारित कर रही है, जिसकी वजह से, जिसका जिक्र रुबिका जी कर रही थी कि संसद में मार्शल्स आए, बिल फाड़ा गया, आज वही विपक्ष और विपक्ष पहली बार ऐसा होगा कि महिलाओं के उत्थान के लिए साथ है। ऐसे में इसमें कई अमेंडमेंट और बहुत टेक्निकल चीजें हैं। जो पार्टी इसको पारित कर रही है, जो आज सरकार में है, उसी के खुद के सांसद आज शायद रात को सोने में बेचैन होंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि हमारी सीट भी कहीं ना कहीं आरक्षित हो सकती है और हमारा भी नंबर कट सकता है, या परिवार से किसी को आगे करना होगा। ऐसे में इस टेक्निकलिटी और डर के बीच, विरोध के बीच, इतना बड़ा 27 साल से रुका ये बिल जब आज पारित हो रहा है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर देश की आधी आबादी का दिल जो है जीत गया। लेकिन अब हम बात तथ्यों की करते हैं। 20 तारीख को बिजनेस यहाँ पर रखा जाएगा। पहला बिल इस ऐतिहासिक क्षण में, और ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि नए संसद भवन में नई इबारत, जो नए भारत की लिखी जाएगी, उसमें महिलाओं के सशक्तिकरण का, महिलाओं की राजनीतिक हिस्सेदारी का ये बिल पारित होगा। और अच्छी बात यह है कि विपक्ष भी कुछ नहीं करेगा। ऐसे में जो कहा जा रहा था, मुझे 5-7 दिन पहले जब हम राजनीतिक गलियारों में सरकार के इर्द गिर्द के लोगों से पूछ रहे थे कि क्या होने वाला है, तो उन्होंने एक लाइन कही थी, जो मैंने अपने लाइव में भी कही थी, कि हम ऐसा कुछ कर देंगे कि इंडिया गठबंधन धराशायी हो जाएगा, कुछ जबरदस्त होगा, और शायद ये महिलाओं का बिल लाकर ये जो गेम है कि कौन विपक्ष में है और कौन कितने वोट काटेगा, और जाति समीकरण और सनातन, ये सारे जो चीजें हैं, ये धराशायी होते हुए। आयुष, अगर इजाजत हो तो मैं सवाल करना चाहती हूँ अदिति से, अगर आप इजाजत दें तो। आप ये जो बातें कर रही हैं अदिति, उस वक्त मेरे जहन में ये चल रहा है कि इसे कहते हैं मास्टर स्ट्रोक। इसे कहते हैं कि तुम पिच तैयार करोगे उधर की और मैं ग्राउंड ही बदल दूंगा।
और मैं तुम खेलना चाहोगे क्रिकेट और मैं गिल्ली डंडा खेल लूँगा। और ये काम इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और क्या ये कहना गलत नहीं होगा अदिति कि प्रधानमंत्री को पता है अक्रॉस रिलीजन, चाहे हिंदू हो कि मुसलमान हो, महिला आबादी जो है उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उम्मीद बाकी लोगों से कई ज्यादा है, मतलब जो फैन फॉलोइंग है, और इसीलिए ये मास्टर स्ट्रोक है। मानेंगे इस बात को? अब तो ये बात हो गई कि चाहे घर हो या देश की संसद में किसका राज हो, ये दोनों ही महिलाएं तय करेंगी। और चाहे शौचालय हो और चाहे फिर राजनीति में भागीदारी हो महिलाओं की, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिखाया। आज भी अगर हम देखें तो जिस तरफ महिलाओं का झुकाव होता है वो सरकारें बनती आई हैं, अगर पिछला रिकॉर्ड देखें। और अब इस ऐतिहासिक क्षण के बाद जहां पर उनका हक पर तमाम चीजों पर सवाल उठते थे, वहां वो राजनीति में कानून बना पाएंगी। उस संसद भवन में आकर वो अपने लिए, अपने भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए, देश के युवा पीढ़ी के लिए कानून बना पाएंगी। कितनी बड़ी ताकत, यानी कितनी बड़ी ताकत रूपी तलवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को देंगे। ऐसे में शायद ये 27 साल में इतनी सरकारें आई, इतनी सरकारें गई, और आपने जो बात कही कि हम इधर से बैटिंग करेंगे, और उन्होंने खेल ही पलट दिया। हम सनातन पे, हम जातिवाद पे, हम बैकवर्ड पे, हम हिंदू मुस्लिम पे कर रहे थे, और वहां पर 3 तलाक एक तरफ और महिलाओं का आरक्षण एक तरफ, ये करके हमने पिच ही बदल दी। आप सीट शेयरिंग की बात करते रहे, आप एकता की बात करते रहे, आप मणिपुर में वो सवाल उठाते रहे कि महिला की इज्जत तार-तार हो गई। हमने उसी महिला को जिसकी इज्जत 2 महीने पहले आप तार-तार करना चाह रहे थे, आप सारी महिलाओं को अवेयर करना चाह रहे थे, मतलब सरकार कुल मिलाकर गोल पोस्ट जो है उसको चेंज कर लिया। आप देखिए, हम दो यहाँ पर महिला एंकर और महिला रिपोर्टर है, और आयुष हमारे साथ मौजूद है। आयुष, इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है आपका हक आपको नहीं देंगे। मैं चाहती हूँ कि आप भी पूरी तरीके से इस बुलेटिन में अपनी बात रखें। क्योंकि आप एक पुरुष हैं आयुष, एक पुरुष होने के नाते आपको ये खबर, देखिए मैं जानती हूँ अदिति बहुत एक्साइटेड होंगी, मैं खुद इस बात को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरे अलग मसले हो सकते हैं कि क्या हमको आरक्षण की ज़रूरत है कि नहीं है, वो डिबेटेबल में मामला, लेकिन बहुत बड़ी एक ऐसी आबादी है जिसको सच में इस आरक्षण की ज़रूरत थी। लेकिन आयुष, आपको क्या लगता है, ये खबर आप कैसे देख रहे हैं? ये बहुत ही सार्थक कदम होगा, बशर्ते ये सिर्फ सांकेतिक तौर पर ना हो। कई बार हम देखते हैं कि पंचायतों में फैसला पहले ही किया जा चुका था, तो फिर वहाँ पति के नाम पर टिकट न मिलने की बजाय पत्नी के नाम पर होता है। वो भागीदारी सार्थक रूप से बढ़े और सिर्फ सांकेतिक ना हो। उनकी जो रिप्रेजेंटेशन की कोशिश सरकार की तरफ से या पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से की जा रही है, उसको हम उसी रूप में देखें। और ना सिर्फ संसद में बल्कि पॉलिटिकल पार्टियों में भी जो तमाम फैसले लिए जाते हैं, उसी आधार पर अगर इसका विस्तार हो सके, बाकी नौकरियों में भी अगर इस तरह की कोशिश हो, और क्या, और तो अदिति आप दोनों की खुशी मुझे लगता है शायद और ज़्यादा बढ़ पाएगी। नहीं, यहाँ तो आरक्षण नहीं था, फिर भी देख लीजिए यहाँ पर एक महिला रिपोर्टर है, एक महिला एंकर है, और इकलौते आयुष नज़र आ रहे हैं। लेकिन जोक सपाट, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात जो है आयुष ने कही है। मैं भी जो गांव कस्बों में जाती हूँ, अदिति आप भी जाती हैं, आप तो राजस्थान को एक्सटेंसिवली फ़िलहाल कवर कर रही हैं, मैं कई जगह जाकर हैरान रह गई कि भाई प्रधान है, प्रधान से मिलिए, प्रधानपति हैं, प्रधानपति से मिलिए। प्रधानपति क्या होता है, एक बार के लिए मेरे समझ में नहीं आया, फिर बाद में समझ आया कि अच्छा यहाँ की जो प्रधान है वो महिला है, लेकिन कामकाज देखिए उनके जो पति है वो संभाल रहे हैं। उसके बावजूद, हैविंग सेड दैट आयुष एंड ऑल्सो अदिति और बाकी मेरे भारत 24 के जो दर्शक हैं हमारे, उनको ये बताना ज़रूरी है कि हो सकता है कि पहली बार महिला के लिए वो झिझक हो और वो किसी का सपोर्ट मांगे। लेकिन अदिति, आप भी इस बात से अग्री करेंगी कि वंस यू नो द बिजनेस, एक बार जब आप हर चीज़ को समझ जाते हैं, तो फिर जैसे माँ दुर्गा के अनेकों रूप और अनेकों हाथ होते हैं, वो सब चीज़ निभा सकती हैं, औरत भी ये काम कर सकती है। और ये सिर्फ मैं निबंध पढ़ने के लिए नहीं कह रही हूँ, मेरा इसमें पूर्ण विश्वास है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस विश्वास में विश्वास दिखा रहे हैं। इस बात पर आज फख्र करना ज़रूरी है, राइट अदिति? एब्सोल्युटली आपने और आयुष ने जो इशू उठाया वो बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं भी जब गांव में जाती हूँ तो हम देखते हैं प्रधानपति वो हैं शक्ल में, लेकिन काम पीछे से हो रहा होता है। लेकिन फिर भी आप देखिए
आधी आबादी कहलाने के बावजूद भी मेरे कुछ विधायकों से बात हुई जब कुछ दिनों पहले इसका जिक्र हुआ, ऐसा हो सकता है। वो विधायक मनी मन परेशान थे, वो ये तैयार नहीं थे कि वो अपनी पत्नी को टिकट दिलाएं, वो तैयार नहीं थे कि वो अपने माताजी और अपनी बहन को टिकट दिलाएं। आप सोचिए, परिवार में उन लोगों को इनसिक्योरिटी थी कि हम कैसे अपनी पत्नी को टिकट दे दें अगर हमारी कटती है हमारे सरकार से महिला को। तो बात यह है कि अंबेडकर जी ने जब लगातार बहुत ज्यादा कहते हैं कि इतिहास में अत्याचार हुआ जो बैकवर्ड क्लास थी, लेकिन उनका हक दिलाया अंबेडकर जी ने। और जब जब भी किसी को अति दबाया जाता है वो स्प्रिंग की तरह आता है, और ऐसे में महिलाओं एक चीज लेकिन समझाइएगा, जैसे अगर ये बिल पास हो जाता है जैसा कि दिख रहा है सभी राजनीतिक पार्टियों का जो पक्ष है, फिर ये लागू कैसे होगा? क्या 24 के इलेक्शन में ही ये इस तरह का रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा? विधानसभा चुनाव भी आने वाले वक्त में हम देख पा रहे हैं, इसको लागू किस तरह से किया जाएगा? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि इसमें बहुत ये बिल 27 साल पुराना है, इसमें अमेंडमेंट की जरूरत है। ये बिल ये कहता है, इस बिल में ये जब हम पढ़ेंगे तो इसमें ये है कि ज्यादातर अर्बन क्लास जो महिलाएं हैं उनका भागीदारी की बात है। ओके, आदित्य एक सेकंड रोक दूं आपको दोस्त, इसलिए क्योंकि हमारे साथ आभा सिंह जो कि वरिष्ठ वकील हैं जुड़ चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करती हैं। आभा जी मुबारक हो, अभी वो दिन तो नहीं आया है लेकिन उसकी सुगबुगाहट आने लगी है, और आप एक महिला हैं, अरसे से महिलाओं की आवाज़ बुलंद कर रही हैं। ऐसे में अगर आधी आबादी को संपूर्ण सम्मान मिलता है, 33% आरक्षण मिलता है, क्या ये ऐतिहासिक होगा? बिल्कुल, बहुत ही ऐतिहासिक दिन है ये, मैं कहूँगी महिलाओं के जीवन में, देश के इतिहास में, क्योंकि 5 बार से ये बिल, विमेन रिजर्वेशन बिल, पिछले 20 साल से इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। राज्यसभा में पास हो जाता है लेकिन लोकसभा में नहीं होता था। लेकिन आज जिस तरह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने इसको पास किया है और अब ये पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होगा, मुझे लगता है कि महिलाओं को आखिरकार 33% रिजर्वेशन मिल जाएगा। अगर आज आप देखिए तो आधी आबादी जिसकी आप बात कर रही हैं उसमें सिर्फ मात्र 10% महिलाएं ही पार्लियामेंट में हैं। तो मुझे लगता है कि जब महिलाएं अपने अधिकारों के साथ अपने हक के लिए अपनी बात पार्लियामेंट में रखेंगी तो मुझे लगता है महिलाओं की आवाज न सिर्फ दूर तक जाएगी बट उसमें बहुत